Assalamu alaikum students. I am Tahra Abrar and today I will teach you about the benefits of inclusive education. As you know about inclusive education, you have already learned about the definition of inclusive education. We will repeat the definition of inclusive education and try to learn about uh, some benefits of inclusive education. First of all, we will talk about what is inclusive education. Inclusion describes much more than the acceptance of children with disabilities or exceptionalities in the mainstream. यानी कि मेन स्ट्रीम में जो एक्सेप्शनलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूजन उससे बहुत बढ़ के बहुत आगे की बात होती है. Inclusive education programs do not focus on the accommodation of these children into a general education setting, but are focused on the restructuring of schools to accept and provide for the needs of all students. मतलब ये कि मेन स्ट्रीमिंग में अगर महज जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उनको रेगुलर एजुकेशन में शामिल करना है, रेगुलर सेटिंग जो है उसमें लेकर आना है. दूसरी तरफ जो इंक्लूजन है उसका मकसद होता है स्कूल्स को रीस्ट्रक्चर करना, और जो इस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उनकी नीड्स को पूरा करना, उनको प्रोवाइड करना तमाम जो भी सर्विसेज हैं जो उनकी एक्सेप्शनैलिटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, वो तमाम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना. इन इंक्लूसिव एजुकेशन मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेशन आर व्यूड एज इंटरमीडिएट स्टेप्स to the ultimate goal of teaching all students together. In inclusive program, specialized instructions and supports are provided to any student who is in need of support without labeling him as disabled or exceptional. आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती कि ये एक्सेप्शनल है और ये नॉन एक्सेप्शनल है. यहाँ पर ये होता है कि तमाम चिल्ड्रन, जितने भी, ऑल द चिल्ड्रन इन ऑल शेड्स ऑफ देयर एक्सेप्शनलिटी, यानी जितनी भी टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें तमाम बच्चों को वेलकम किया जाता है. ठीक है, उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी. तमाम नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने के बाद फिर उनको एक सेम स्कूल में सेम क्लास में उनके नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ पढ़ाया जाता है. थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन को इसलिए बताया, रिपीट कर दिया ताकि आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं वो समझने में आसानी हो जाए. तो अब हम चलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अबाउट लुकिंग एट द वेज our school classrooms programs and lessons are designed so that all children can participate and learn together. Inclusion is also about finding different ways of teaching so that the classroom actively involve all children. It also means finding ways to develop friendships, relationships, and mutual respect between all children and between children and teachers in the school. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद ये है कि सब बच्चे इक्वली एक ही सेम क्लास सेम स्कूल में पढ़ें, सबकी एक जैसी रिस्पेक्ट हो, सब एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आएँ, सबकी फ्रेंडशिप हो, सारे जो डिसेबल हैं नॉन डिसेबल हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप्स हों, उनके रिलेशनशिप्स हों, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, वो एक दूसरे की साइकी को समझें, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की नीड्स को समझें, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझें. इसी तरह एक बहुत ही एक ऐसी सोसाइटी, एक माशरा जो है, ऐसा माशरा जिसमें कि जो जहाँ पे डिसेबल नॉन डिसेबल हर तरह के लोग जो है इकट्ठे रहते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में,
जिस तरह वो एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे मुश्किल वक्त हो चाहे खुशी का वक्त हो। वो एक दूसरे को रिडिक्यूल नहीं करते, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, और एक दूसरे की ज़रूरियात से बिल्कुल ये नहीं होता कि वो लापरवाह हों, बल्कि वो एक दूसरे का ख्याल करते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसे सेटअप की बुनियाद रखता है। Inclusive education is not just for some children. Being included is not something that a child must be ready for. All children are at a time ready to attend regular schools and classrooms, and their participation is not something that must be earned. Inclusive education is very a way of thinking about how to create to make our schools a place where all children can participate. Creativity may mean teachers learning to teach in different ways or designing their lessons so that all children can be involved. तो एक ऐसी जगह है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर सब बच्चों को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एक ही जगह पर तमाम बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और अपनी डिफरेंट क्रिएटिविटीज़ जो हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ इसके बिलीव्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। वो ये हैं, जैसे ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, सब बच्चे लर्न कर सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन अटेंड एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासरूम इन देयर लोकल schools. All children receive appropriate educational programs. All children receive a curriculum relevant to their needs. All children participate in co-curricular and extracurricular activities. All children benefit from cooperation, collaboration among home, among school, among community. तो यहाँ पर इक्वली सब बच्चों को डील किया जाता है, और ये सबको सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाती है, सबकी एबिलिटीज़ जो हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जाती है। और सम यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल ही यही है कि तमाम बच्चे जो हैं वो एजुकेशन अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम को रिसीव करेंगे। सेम करिकुलम होगा, सेम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर बहुत ही जो इम्पोर्टेंट, जो नंबर वन पे एक चीज़ आती है वो फ्रेंडशिप है। कि जब नॉन डिसेबल और डिसेबल चिल्ड्रन जो हैं वो एक ही स्कूल में, एक ही प्लेस में, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, एक ही वक्त पे लंच ब्रेक में एक दूसरे के साथ मिलकर खाना भी खाते हैं, तो क्या होता है कि फ्रेंडशिप डेवलप होती है, शेयरिंग्स होती हैं, इंक्रीज सोशल इनिशिएशंस, रिलेशनशिप्स, नेटवर्क्स, पीयर रोल मॉडल्स फॉर एकेडमिक, सोशल एंड बिहेवियर स्किल्स। अब ये देखिए कि जब स्पेशल बच्चे अगर सेग्रीगेटेड या स्पेशल क्लास में पढ़ रहे होते हैं, स्पेशल डे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि उनके लिए रोल मॉडल्स की कमी हो जाती है। तो ये है कि जब वो जनरल एजुकेशन या रेगुलर क्लासरूम में, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो उनके लिए रोल मॉडल्स जो हैं वो उसमें इजाफा होगा, चाहे वो एकेडमिक्स हों, चाहे वो सोशल में हों, चाहे बिहेवियर स्किल्स में हों। इसके अलावा इंक्रीज्ड अचीवमेंट ऑफ आईपी गोल्स। तो आईपी गोल्स जो है उसकी अचीवमेंट में भी इजाफा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आईपी गोल्स को अचीव करते हैं। एंड ग्रेटर एसेस टू जनरल करिकुलम, जो जनरल करिकुलम है वो जब उनके पास, आप ये देखिए कि स्पेशल डे स्कूल या स्पेशल क्लासेस में ये कि करिकुलम को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जब बच्चे के सामने मॉडिफिकेशंस होंगी ही नहीं, तो वो कोशिश करेगा कि वो जनरल एजुकेशन का जो भी करिकुलम है उसको अचीव करने की, उसको सेस करने की कोशिश करे। और वो हो सकता है कि वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाए। एनहेंस्ड स्किल एक्विजिशंस, स्किल एक्विजिशन उसकी बेहतर होंगी, जनरलाइजेशन होगी, इंक्रीज्ड इंक्लूशन इन फ्यूचर इन्वायरमेंट, और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शंस, हायर एक्सपेक्टेशंस, इंक्रीज्ड स्कूल स्टाफ कोलेबोरेशन। इस तरह ये भी होगा कि जो स्कूल का स्टाफ है वो भी कोलेबोरेट करेगा, एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ इन बच्चों को टीच करने की कोशिश करेगा। All children are able to be part of the community and develop a sense of belonging and become better prepared for the
life in the community as children and adults. ये पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंक्लूसिव सेटअप जो है वो बच्चों को एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कम्युनिटी के लिए प्रिपेयर करता है जहाँ पे सब लोग इक्वली इक्वल राइट्स के साथ रहते हैं और उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होती है। वो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और इट प्रोवाइड्स better opportunities for learning. Children with varying abilities are often better motivated with when they learn in classes surrounded by other children, and the expectations of all the children are higher. Successful inclusion attempts to develop an individual strengths and gifts, और ये किसी भी पर्सन की जो ये तमाम बच्चे ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, हर एक में कोई खूबी है, कोई ख़ामी भी है, चाहे वो नॉन डिसेबल है चाहे वो डिसेबल हैं, तो वो एक दूसरे की ख़ामियों से, एक दूसरे की खूबियों से लर्न करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इट अलाउज चिल्ड्रन टू वर्क ऑन इंडिविजुअल गोल्स while being with other students and their own age. तो इसमें यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ही एज के जो बच्चे होते हैं उनको देखकर सीखते हैं, और जो डिफरेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं. It encourages the involvement of the parents in the education of their children and the activities of their local schools. यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बेहतर होती है, वो भी सीखते हैं और दूसरों के बच्चों को देखकर उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, वो अपने बच्चों का इनक्रेज करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें दूसरे बच्चों की तरह. इट फॉस्टर्स अ कल्चर of respect and belonging, and it also provides opportunity to learn about and accept individual differences. इंक्लूजन का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को, एक दूसरे के अंदर जो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, या अगर उनकी जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे की अंडरस्टैंड करते हैं, उनको कबूल करते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑल चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप द फ्रेंडशिप विद वन अनदर, एंड फ्रेंडशिप प्रोवाइड्स रोल मॉडल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ. इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो नॉन डिसेबल पीयर्स होते हैं उनके लिए भी, ये है कि फ्रेंडशिप है, और increased appreciation and acceptance of individual differences, increased understanding and acceptance of diversity, respect for all people, prepare all students for adult life in inclusive society, opportunities to master activities by practicing and teaching others, greater academic outcomes. All students needs are better met, greater sources for everyone. इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और मेरिट्स भी हैं. फॉर एग्जांपल टेलर टीचिंग फॉर ऑल लर्नर्स. मतलब ये है कि ऑल स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंटली. सब स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली लर्न करते हैं. दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर्स वीव इन स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स मेक प्रोग्रेस. अच्छा, यहाँ पर ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर जो है वो डिज़ाइन करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक. एंड अदर की टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ टू ब्रेक स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स. अब यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में ब्रेक कर लिया जाता है, ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है. व्हेन टीचर्स यूज स्मॉल ग्रुप्स, they can tailor their teaching to the way each student learn best, and this is known as differential instructions. इसके अलावा टीचर मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय प्रेजेंटिंग लेसन्स इन डिफरेंट वेज एंड यूजिंग द यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL framework. For examples, they may use multi-sensory instructions,
In math, they may mean using visual aids and manipulatives like cubes or colored chips to help kids learn new concepts. अब यहाँ पर है कि टीचर जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ाना है। इसके अलावा वो क्या करता है कि डिफरेंट एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, स्मॉल ग्रुप्स में, और फिर उनको अलग अलग से वो ग्रुप्स को टीच करता है। इस तरह ये होता है कि हर एक ग्रुप की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, और अगर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स है, साइंस है, तो फिर वो उसके हिसाब से डिफरेंट एवी एड्स का इस्तेमाल भी करता है और मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करता है, ताकि तमाम बच्चे जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लर्न कर सकें। सम क्लासरूम्स में हैव एन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड ऑन इट एंड किड्स कैन यूज देयर फिंगर्स टू राइट, इरेज एंड मूव इमेजेस अराउंड ऑन द लार्ज स्क्रीन। तो कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जहाँ पर इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का अरेंज कर दिया जाता है, और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लर्निंग करते हैं। एंड दिस टीचिंग टूल कैन आल्सो बी यूज टू टर्न स्टूडेंट्स वर्क इनटू अ वीडियो। और ये भी हो सकता है कि ये जो टूल है ये स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसको वीडियो में तब्दील कर देता है, एंड विच कैन बी एक्साइटिंग फॉर किड्स एंड हेल्प कीप देम एंगेज्ड। और इससे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और उनको लर्निंग में भी बेहतरी आती है। इंक्लूसिव एजुकेशन की कुछ आप ये देखें कि मेक्स डिफरेंस लेस डिफरेंट। इंक्लूसिव क्लासरूम आर फिल्ड विद डाइवर्स लर्नर्स। अब इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के बच्चे जो हैं वो होते हैं, उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एबिलिटीज़ के मालिक होते, ईच ऑफ whom हैज़ स्ट्रेंथ्स एंड challenges। अब हर एक के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, कुछ खूबियों के कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। Inclusion gives kids a way to talk about how everyone learns in their own way. अब इंक्लूजन का एक प्रिंसिपल है कि डिफरेंट ज़ाहिर एबिलिटीज़ के बच्चे हैं, और हर एक का अपना सीखने का एक डिफरेंट वे है, और उनको किस तरह से एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट टीचिंग प्लान्स का इस्तेमाल करते हुए उनको टीच करना है। And they may find that they have more in common with other kids than they thought. This can go a long way in helping kids know that differences is just a normal part of life. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस तो देती है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का एक प्रिंसिपल है कि जो डिफरेंसेस हैं वो जस्ट नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, कि ये नॉर्मल है ज़िंदगी में डिफरेंसेस, और इन्हीं डिफरेंसेस के साथ हमने सीखना है। इट कैन ऑल्सो हेल्प किड्स बिल्ड एंड मेंटेन फ्रेंडशिप्स, provide support to all students. In more traditional special education settings, many kids are pulled out for related services like speech therapy or for other specialized instructions. ये होता है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी स्पेशलिटी जो है, एक्सेप्शनलिटी है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम इनकार नहीं कर सकते, और उसके लिए फिर ये होता है कि कुछ टाइम के लिए स्टूडेंट्स को पुल आउट कर लिया जाता है ताकि उनको वो रिलेटेड सर्विसेज या स्पीच थेरेपी वगैरह है वो करवाई जा सके। An inclusive class often brings speech therapist, reading specialist and other service providers into the classroom. और inclusive education में भी ये जो specialist है उनका arrange किया जाता है। And another point is creates high expectations for all. In an individualized educational program, IEP, a student's goal should be based on the academic standards for the state. Those standards lay out what all students are expected to learn in math, reading, science, and other subjects by the end of the school year. दूसरा ये कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जो आईईपी के गोल्स बनाए जाते हैं
वो किस पर बनाए जाते हैं? जो स्टेट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब ये कि जब बच्चा स्कूल से फारिग होगा तो उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ होंगी, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि उसने मैथ्स, रीडिंग, साइंस या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लर्न किया है, क्या लर्निंग है उसकी। Differentiated instructions and co-teaching in a general education classroom makes it easier for students with standard-based IEPs to be taught the same material as their classmates. और फिर exceptional children को भी मौका मिलता है कि वो उसी स्टेट के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको इम्प्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।